मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं पुनः ट्रांसलेशन से संबंधित बेसिक चीज़ों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ और इसकी बेसिक जानकारी आज दे रहा हूँ। इसमें देखिए, ट्रांसलेशन में ये टेंस जो है, टेंस तीन होते हैं। ये एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। हम जो भी बातें करते हैं उसको तीन काल में बात करते हैं। वो समय जो है तीन तरह के होते हैं। एक तो ये होता है कि जो हम इस समय की बात करते हैं वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है, यानी वर्तमान का। वर्तमान समय की जो बात हम करते हैं वो प्रेजेंट टेंस में होता है। और इसका पहचान हिंदी में ह वाला अक्षर यानी है, हैं, हो, हूँ इत्यादि आता है। ह वाले अक्षर आते हैं प्रेजेंट टेंस में। और कभी भी टेंस का पहचान वाक्य के लास्ट में जो अक्षर दिया रहता है उससे शुरू करते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, बीता हुआ समय। जब हम अपने बीते हुए समय की बात करते हैं तो वो पास्ट टेंस में आता है। और इसमें वाक्य के अंत में था, थी, थे यानी थ वाला अक्षर आता है। थ वाला अक्षर देखिए लास्ट में तो समझ जाइए कि ये पास्ट टेंस है। इसके बाद से ये होता है फ्यूचर। हम जब आने वाले समय में अगर कोई कार्य करते हैं या बात करते हैं, कुछ करना है, उसकी जो बात करते हैं, उस तरह के वाक्यों में हिंदी में लास्ट में गा गी गे आता है। गा गी गे यानी कि ग वाले अक्षर आते हैं। तो ये तो हो गया टेंस का पहचान, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पुनः इन सारे टेंसेस का फिर से चार टाइप होता है। देखिए 1 2 3 4 चार टाइप्स होते हैं। ये टाइप्स हैं, पहला है इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनका पहचान मैं बता दे रहा हूं। इंडेफिनिट का पहचान होता है ता, ती, ते। ता, ती, ते जिस वाक्य में हो वह इंडेफिनिट होता है और टेंस के साथ लगा के उसको बोलते हैं। जैसे एक वाक्य है, वह जाता है। मैं पढ़ता हूं। राम खेलता है। ये यदि इस सेंटेंस लिखा हुआ है तो ये कौन सा टेंस है और कौन सा टाइप है, ये देखने के लिए हम लास्ट में देखते हैं कौन सा अक्षर है। पहला देखिए, वह जाता है, तो यहाँ ह वाला अक्षर है यानी कि ह होता है प्रेजेंट टेंस का। ये हो गया प्रेजेंट टेंस। और इसके पहले देखिए ये ता है। ता, तीते जहां रहता है वो इंडेफिनिट का सूचक होता है। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। इसी तरह मैं पढ़ता हूं, यानी ह से बना है, ह प्रेजेंट टेंस, ता इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये देखिए राम खेलता है, यहां पर ये प्रेजेंट है और ये इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये इस तरह से पहचाना जाता है। दूसरा देखिए पास्ट टेंस में यहां था हो जाएगा, वह जाता था। मैं पढ़ता था। राम खेलता था। इन सब वाक्यों में देखिए
पहचानने का तरीका लास्ट में था है, यानी थ वाले अक्षर से जो बनता है वो पास्ट टेंस होता है। पास्ट और था है इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। कभी कभी था नहीं आता है, इसके जगह पर वह गया भी होता है। मैं पढ़ता था, मैं पढ़ा, मैंने पढ़ा। और राम खेला। तो पास्ट इंडेफिनिट में यही एक थोड़ा सा अंतर होता है कि हर जगह था नहीं होगा। वह गया, मैंने पढ़ी या पढ़ा, राम खेला। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सूचक है। मेन इसको देखिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। फ्यूचर का पहचान लास्ट में गा लीजिए होगा, और यह होगा वह जाता होगा। मैं पढ़ता हूँगा। राम खेलता होगा। देखिए लास्ट में गा है, यानी फ्यूचर, ता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अनुवाद के लिए सबसे पहले जरूरी है वाक्यों का पहचान कि किस टेंस में और किस टाइप का है, तभी तो उस पर उस टेंस का या उस टाइप का नियम फॉलो कर सकते हैं, और तभी सही हो पाएगा। कभी कभी फ्यूचर टेंस में वह जाता होगा है, इसके जगह पर ऐसे होता है वह जाएगा। ये भी फ्यूचर इंडेफिनिटी है, वही चीज है, वह जाता होगा या वह जाएगा। इसमें मैं पढ़ता हूँगा, मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा। राम खेलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टाइप के सेंटेंसेस का मैंने कल वीडियो डाला था, उसमें इसको देख लीजिएगा। ये मेरा वीडियो चैनल का आईडी है @ स्मॉल लेटर है विजय जायसवाल 7292। इस पर देखेंगे तो वो मिल जाएगा। आप इंडेफिनिट टेंसेस के नियम उसमें मैंने बता दिया है। अब दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस में रहा रही होता है। रहा रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस, रहा रही का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। जैसे इसमें अगर है वह जाता है, इसमें हो जाएगा वह जा रहा है, वह जा रहा है। अब देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे। ये है तो प्रेजेंट हो गया, और रहा है तो ये कॉन्टिन्यूअस का पहचान है, वह तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से मैं पढ़ता हूं, अगर इंडेफिनिट है तो ये कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, मैं पढ़ रहा हूं। राम खेलता है, इसके जब हो जाएगा राम खेल रहा है।
ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। देखिए यहाँ पर जो मैंने पहचान लिखा हुआ है, इस पर गौर करिएगा। यह अगर समझ जाएंगे तो आपको इसको पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में वह जाता था है, इसमें हो जाएगा रहा आ जाएगा, वह जा रहा था। ये हो गया था है तो पास्ट का हो गया, रहा कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। मैं पढ़ता था, मैं पढ़ रहा था। और राम खेलता था, राम खेल रहा था। पुनः गौर करिए, लास्ट से देखेंगे। था है पास्ट, ये रहा कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। रहा जहां भी है कंटिन्यूअस होगा। इसके बाद से फ्यूचर में हो जाएगा, वह जाता है, जाता होगा कि जब पर वह जा रहा होगा। मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ रहा हूँगा। और राम खेलता है होगा, राम खेल रहा होगा। पहचान लिखिए, गा है तो फ्यूचर टेंस और रहा है तो कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये पहचान का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और क्लियर कर लीजिएगा। इसको साथ ही साथ चाहे तो नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या लास्ट में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तीसरा है परफेक्ट। परफेक्ट का मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा। जैसे मान लीजिए कि कोई कार्य यहां से शुरू हुआ, यहां से काम चल रहा है, काम चलते चलते कभी तो खत्म होगा ना, किसी पॉइंट पे जाके काम बंद हो गया, काम खत्म हो गया। तो यहाँ जब ये कंप्लीट होता है, यहां से यहां तक तो कंटिन्यूअस है, यहां से यहां तक तो काम जारी है, ये कंटिन्यूअस है। यहां पर इस पॉइंट पर जाकर के ये काम पूरा हो गया। जब काम पूरा हो गया तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट। यही परफेक्ट होता है, जो काम खत्म तो परफेक्ट। अब परफेक्ट का पहचान होता है, जिसे आप कहते हैं कि मैं पढ़ चुका हूं, वह जा चुका है, या मैंने पढ़ लिया है, कभी कभी ऐसे बोलते हैं, चुका चुकी, या कभी कभी लिया है, लिया था, इस तरह से आता है। तो परफेक्ट का मैंने वैसे लिखा है, चुका चुकी चुके इत्यादि आता है। तो परफेक्ट का पहचान होगा, ये होगा चुका चुकी। अब टेस्ट सेंटेंस जो लिखना है, सेंटेंस का पहचान जैसे वह जा चुका है, मैं पढ़ चुका हूं, राम खेल चुका है, राम खेल चुका है। तो ये देखिए,
लास्ट से देखिए ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, चुका है तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इस तरह से ये पहचान होगा। अब देखिए पास्ट टेंस कैसे होता है, वह पढ़ रहा, वह पढ़ने का है तो वह पढ़ चुका था हो जाएगा, वह पढ़ चुका था। वह जा चुका था, मैं पढ़ चुका था, राम खेल चुका था, खेल चुका था। ये हो गया पास्ट परफेक्ट। देखिए इनमें यह होता है कि वह जा चुका है, इसमें अगर प्रेजेंट परफेक्ट में देखें वह जा चुका है, या ये तो ऐसे बनेगा मैं पढ़ चुका हूं, इसके जगह पर ये बन जाएगा मैंने पढ़ लिया है, चुका की जगह पर लिया है, मैंने हो जाएगा, मैं की जगह पर मैंने पढ़ लिया है। राम खेल चुका है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ने लगा के, राम ने खेल लिया है। इसी तरह इसका हो सकता है मैंने पढ़ लिया था, राम ने खेल लिया था। इसके अर्थ से भी समझ जाएंगे कि लिया था का मतलब कि काम पूरा हो चुका है, इसलिए वो परफेक्ट टेंस होगा। इसके बाद से इसमें वह जा चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट में होगा, वह जा चुका होगा। और मैं पढ़ चुका हूँगा। और तीसरा होगा राम खेल चुका होगा, चुका होगा। इसको हम ऊपर वाले के तो नहीं, लेकिन ये बन सकता है मैंने पढ़ लिया होगा, ये बनेगा राम ने खेल लिया होगा, ऐसे ही बनेगा। तो ये सब हो गया 3 टाइप जो कि ऐसे होता है। अब चौथा वाला थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन इसको मैं समझा दे रहा हूं। चौथा टाइप है परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि परफेक्ट है, कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट का मतलब यहाँ काम पूरा होने से मतलब नहीं, टाइम से मतलब होता है। और कंटिन्यूअस का मतलब कि वो काम जारी है, इसमें भी काम जारी है और इसमें भी काम जारी है। कंटिन्यूअस का मतलब कि काम जारी है, चल रहा है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब भी काम चल रहा है। दोनों में अंतर क्या है, इसमें समय दे दिया जाएगा। जिसे समय दे देंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, और बिना समय के रहेगा तो सिंपल कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे वह जा रहा है, वह समय दे दें, वह 10 बजे से 10 बजे से जा रहा है। पहचान तो कंटिन्यूअस ही वाला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टाइम दे दिया तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए वह जा रहा है, ये कंटिन्यूअस है सिंपली, लेकिन ये टाइम दे दिया 10 बजे से, अब ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब भी टाइम देगा
तो वो जो कंटिन्यूअस है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी हो सकता है कि मैं सुबह से पढ़ रहा था। इसमें सिर्फ एक ही उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि सेम उदाहरण है सब में। मैं सुबह से पढ़ रहा था, कंटिन्यूअस मैं पढ़ रहा था तो कंटिन्यूअस सिंपल है, लेकिन इसमें टाइम दे दिया सुबह से। जब टाइम दे दिया तो सिंपल कंटिन्यूअस नहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। राम खेल रहा होगा तो राम एक साल से, एक घंटे से खेल रहा। देखिए इसमें क्या है, एक घंटे से ये टाइम है, इसको अगर हटा दें, बाकी देखें तो राम खेल रहा होगा, वही चीज है जो कंटिन्यूअस सिंपल कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर राम खेल रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस है, लेकिन टाइम दे दिया, यही सेंटेंस अब हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गया ये टेंस और उसके टाइप के विषय में। आशा है कि आप लोगों को सब चीजें समझ में आई होंगी, और इसको यदि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज, ताकि हमारी मेहनत का ये कुछ रिटर्न मिले। थैंक यू।